नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज की चर्चा का विषय है LIC का आधार स्तंभ प्लान, जिसका टेबल नंबर है 943943। इस प्लान को LIC ने कुछ बदलाव के साथ अगस्त 2022 में रीलॉन्च किया है। LIC ने खास रूप से कम आमदनी वाले लोगों के लिए यह प्लान बनाया है। यदि आपकी आमदनी या बचत कम है या आप अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा एक सेफ इन्वेस्टमेंट में डालना चाहते हैं तो यह पॉलिसी आपके लिए है। इस पॉलिसी की जो सबसे खास बात है वह है लॉयल्टी एडिशन, अर्थात आप जितने सम इंश्योर्ड की यह पॉलिसी लेंगे उसमें लॉयल्टी एडिशन जोड़कर आपको आपकी मैच्योरिटी पर पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से ज्यादा पैसा मिलेगा। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। यह पॉलिसी उन सभी पुरुषों के लिए है जिसकी उम्र 8 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक है। मतलब 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती और 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को भी यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। इस पॉलिसी का न्यूनतम पॉलिसी टर्म 10 वर्ष का है और इसका अधिकतम पॉलिसी टर्म 20 वर्ष का है। यानी कि आप 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष के बीच का पॉलिसी पीरियड अपनी जरूरत के अनुसार ले सकते हैं। मैच्योरिटी के अधिकतम उम्र 70 वर्ष है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति उतनी ही टर्म की पॉलिसी ले सकता है जिससे उसकी मैच्योरिटी उसके 70 वर्ष पूरे होने या उससे पहले हो जाए। इस पॉलिसी का न्यूनतम सम इंश्योर्ड 2 लाख रुपए का है और इस पॉलिसी के अंतर्गत आप मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख तक का ही ले सकते हैं। अब बात आती है आप आधार स्तंभ की कितनी पॉलिसी ले सकते हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन आधार स्तंभ की सभी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, यह पॉलिसी सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाएं इसे नहीं ले सकती। कम आमदनी वाले महिलाओं के लिए LIC की अलग पॉलिसी है जिसका नाम है आधारशिला और उसका टेबल नंबर है 944। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट के 4 मोड उपलब्ध हैं: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। आप अपनी प्रीमियम भरने की सुविधा के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड के बारे में। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है। इस दौरान यदि डेथ क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का आपने कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि बीमा धारक ने ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो ग्रेस पीरियड 30 दिन का मिलता है। यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो इसके लिए ग्रेस पीरियड 15 दिनों का है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट उनको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है। और बीमा धारक को इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी मिलती है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे होने के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें बीमा धारक जब भी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे उन्हें फाइनेंशियली नुकसान ही होगा। इसलिए पॉलिसी लेते समय सोच समझकर उतनी ही वैल्यू की पॉलिसी लें जिसका प्रीमियम भरने में आपको दिक्कत ना हो और आपको पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता न पड़े। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है जो पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे होने के बाद उपलब्ध हो जाती है। लोन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका प्रीमियम पेमेंट पेंडिंग न हो। आइए इस पॉलिसी के सर्वाइवल बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी को एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर दिनेश, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, अपने लिए आधार स्तंभ पॉलिसी लेते हैं। वो सम इंश्योर्ड के रूप में 5 लाख का चुनाव करते हैं और पॉलिसी पीरियड के रूप में 20 वर्ष का चुनाव करते हैं और हर महीने प्रीमियम भरने का ऑप्शन चुनते हैं। तो उनका मंथली प्रीमियम 1603 रुपए होगा। क्योंकि यह एक रेगुलर प्रीमियम पेइंग पॉलिसी है तो मिस्टर दिनेश को 20 वर्षों तक हर महीने 1603 रुपए प्रीमियम के रूप में भरने होंगे। पहले साल उन्हें 36 रुपए ज्यादा का प्रीमियम भरना होगा क्योंकि पहले वर्ष में GST थोड़ा ज्यादा होता है। पॉलिसी के जब 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए, उसके बाद लॉयल्टी एडिशन 1,62,500 रुपए, टोटल 6,62,500 रुपए उन्हें मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे। आप देख सकते हैं महीने का 1600 रुपए का निवेश समय के साथ लगभग 6.5 लाख में बदल गया। यदि इस पॉलिसी को लेने के बाद से लेकर
5 वर्ष पूरे होने तक मिस्टर दिनेश को कुछ हो जाता है तो उनके नॉमिनी को 5 लाख रुपए मिलेंगे। यदि इस पॉलिसी को लेने के 5 वर्ष पूरे होने के बाद पॉलिसी पीरियड के दौरान मिस्टर दिनेश को कुछ हो जाता है तो उनके नॉमिनी को 5 लाख रुपए मिलेंगे और साथ में लॉयल्टी एडिशन भी। लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। तो दोस्तों यह थी LIC के आधार स्तंभ पॉलिसी की जानकारी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और सबसे महत्वपूर्ण, आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह तुरंत आप तक पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।